हेलो एवरीवन। हाय। तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अपन बात कर लेते हैं आज। ठीक है। तो अपन ने बहुत सारी चीज़ें अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आपको धीरे 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 क्या हो जाएगा, एक मतलब समरी हम देंगे और उस पर हम काम करेंगे ताकि आपको बर्डन हो एग्जाम के दिन कि कवर करने में। लेकिन आपको याद रखें, आप रिविजन्स डेली करें। ठीक है। रिवीजन जितना टाइम मिले आप कर सको तो उतना करो, तो आपके लिए बेटर है। बट डेली बेसिस पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप संडे के बेसिस कर सकते हो या मंथली बेसिस पे कर सकते हो। तो आप प्लानिंग करो एक कि हमें रिवीजन इस दिन करनी है, इस चैप्टर की करनी है। जैसे अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स आज कंप्लीट कर लेंगे, आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो डाउट होता है ना, वो आप कमेंट में टेक्स्ट करो या हमें पर्सनली सेंड करो। जो हम आपको लिंक देंगे ग्रुप का, तो उसमें ऐड हो जाना आप, और वहाँ से हम क्या करते हैं, आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये अपना बेसिक चीज़ें रही। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे। आज हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो एक दो तीन टॉपिक है। ठीक है। तो उसको हम कवर करते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स को हम समअप करते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो लॉगरिथम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। लॉगरिथम चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है। तो ये भी बेसिक चीज़ है। तो जो बेसिक है ऐसे ही धीरे 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 आपको अप लेवल तक चलता चला जाएगा। ठीक है। तो चैप्टर तो आप किसी चैप्टर को इग्नोर मत करना, क्योंकि ऑल चैप्टर्स आर इंटरलिंकिंग टू ईच अदर्स, राइट। तो आगे चलकर जो आप पढ़ेंगे ना, तो एक दूसरे से क्या होगा, लिंक होगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस जो करोगे ना, तो क्या होगा कि एक क्वेश्चन देगा, दूसरे ऑप्शन में एक चैप्टर का वो रहेगा। मतलब एप्लीकेशन पार्ट जो है वो सभी चैप्टर का सभी में रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की। ठीक है। तो यूनियन की अगर हम बात करें, यूनियन में क्या होता है, यूनियन। ठीक है। यूनियन में अगर हम बात कर ले, तो हमारा मान लो कि हमारा ये बॉक्स ए है। ठीक है। ए बॉक्स मान लिया, दूसरा बॉक्स मान लिया हमने बी। ठीक है। हमने ए बॉक्स ए माना, दूसरा बॉक्स बी माना। क्लियर। अब इसमें हमने क्या डाला, मान लो 1 2 3 4 5 नंबर डाले, और इसमें हमने क्या डाला, 2 4 6 8 10 नंबर डाले। ठीक है। तो I have a two box, one is A and another is B, and we have put 1 2 3 4 5 in box A and 2 4 6 8 10 in another box B. Then अब हमें कह रहा है कि then find the union of A and B। तो यूनियन हम क्या करते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है वो देखो। तो अगर हम A और B, मतलब A यूनियन बी, इसको हम यूनियन से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। क्लियर बात। इसको हम यूनियन बोलते हैं। ओके। तो इसको हम यूनियन पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बॉक्स ए में जितने भी नंबर्स है और बी में जितने भी नंबर्स है, तो टोटल नंबर्स जो होंगे वही यूनियन में आएगा। वही क्या आएगा, यूनियन में आएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं ए यूनियन बी की यहाँ से, तो ए यूनियन बी में कौन सा नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है। ये तो हमारा ए में रहा। अब बी में 2 है, और 2 यहाँ है, तो 2 तो हम लिख चुके हैं, तो इसको नहीं लेंगे। 4 है, 4 भी लिख चुके हैं। 6 की बात कर लेते, 6 नहीं लिखे, तो 6 8 और 10। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ ए यूनियन बी। क्लियर बात। तो ए यूनियन बी से हमें ये सीख, अब हम चैप्टर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी तो जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं ना, सबका एक क्या पढ़े, बेसिक बेसिक चीजें पढ़े। ठीक है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो और फीलिंग आएगी आपको। ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, बेसिक चीजें। तो अपन बीच में जब चैप्टर से पहले भी अगर बात करेंगे, तो आपको यूनियन की फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, अब वैसे भी आप पढ़े होंगे यूनियन के बारे में, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अगर बात कर लेते हैं यूनियन बी का, बात कर लेते हैं, तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि जो ए का और बी का, ठीक है, दोनों का मिलाकर जो भी नंबर्स है वो हमारे यूनियन कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन में जो होती है भैया, वो होती है, इंटरसेक्शन का साइन ऐसे होता है, देखो, ए इंटरसेक्शन सॉरी बी। ठीक है। मतलब इसको नीचे कर दे तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगर इसका हम इंटरसेक्शन निकाले, ए और बी का इंटरसेक्शन अगर हम निकाले, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने से पहले हमें ये समझना होगा कि दोनों बॉक्स में, ए बॉक्स और बी बॉक्स में कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर क्या है, कॉमन है ना। तो कॉमन नंबर्स को ही हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो इंटरसेक्शन अगर बात करें, जैसे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो कॉमन नंबर है तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हम 2 बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 है, उसके बाद और कोई नंबर है क्या? नहीं, ठीक है। तो 2 एंड 4, तो इंटरसेक्शन अगर निकालना रहे तो ए और बी का, तो हम क्या निकालेंगे? दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढने के बाद हम ये पता करेंगे 2 और 4 क्या है? कॉमन है। तो हम ए 2 और 4 क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्शन में काउंट कर सकते हैं। क्लियर बात? तो यहाँ तक क्लियर हो गई आपको इंटरसेक्शन और यूनियन की। तो ये 2 बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको बताने थे। क्लियर? तो आप नोट करो, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। ओके, नोट करो आप। आई होप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद देखा। अब हम कुछ अलग टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो है पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो पोलिनोमियल्स आप देखेंगे कैसे क्या होता है। पोलिनोमियल्स नोट कर लो आप, पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं अपन। कौन सा नोमियल? पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है पोलिनोमियल का, वो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू होता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट 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 चलते चले जाओ, ए टू एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या? एक पोलिनोमियल फंक्शन, मतलब इसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके। ये तो हमने पढ़ा कि पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं। अब इसके जो टर्म लिखे हैं इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ए एन एक्स टू दी पावर एन है, ए एन एक्स टू दी पावर एन है, तो ए एन एक्स टू दी पावर एन को हम क्या बोलेंगे? ए एन एक्स टू दी पावर, मतलब इसको बोलेंगे लीडिंग टर्म। क्या बोलेंगे? लीडिंग टर्म बोलेंगे, ठीक है। लीडिंग टर्म बोलेंगे, ओके। अब जो हमारा ए वन ए एन है, जैसे अगर बात कर लेते हैं ए एन, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ए एन की, तो ए एन जो है वो हमारा क्या है? ए एन जो हमारा है वो क्या है? ए एन अगर ये पूरा लीडिंग टर्म है तो इसका जो ये है वो कॉफिशिएंट कहलाता है। मतलब इसको हम लीडिंग कॉफिशिएंट बोल सकते हैं। कौन सा कॉफिशिएंट बोल सकते हैं? लीडिंग कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है। लीडिंग कॉफिशिएंट बोल सकते हैं, ओके। तो इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं ए एन को। और ये सभी जितने भी है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, डॉट डॉट ए टू, ए वन, ए नॉट, ये सब क्या है? एक कोफिशिएंट ही है। क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सब क्या कोफिशिएंट है। और ये लीडिंग टर्म है, इसलिए हमने एन को क्या बोल दिया? लीडिंग कोफिशिएंट बोल दिया। एन की वैल्यू कभी भी क्या हो सकती? जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं कि अगर मान लो कोई फंक्शन हमें दे रखा है, एफ एक्स इजिकल्स टू दे रखा है ए नॉट, क्या बोलते हैं? ए नॉट दे रखा है, ठीक है। एफ एक्स इजिकल्स टू ए नॉट दे रखा है, मतलब ए नॉट दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो एफ एक्स इजिकल्स टू क्या दे रखा है? एफ एक्स इजिकल्स टू दे रखा है ए वन एक्स टू दी पावर वन, ठीक है। ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए नॉट, मान लो ऐसा दे रखा है ए नॉट, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ए वन एक्स टू दी पावर वन प्लस ए नॉट। अपन ने पढ़ा था कैसे कि हम बेसिक से पढ़ रहे थे कि ए एक्स प्लस बी क्या होता था? अरे लीनियर इक्वेशन होती थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती थी। तो वो अपन देखेंगे आगे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अभी हम इतना याद रखें कि ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट, अगर इतने टर्म आ रहे हैं, ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। लीनियर फंक्शन बोलेंगे। अगर मान लो एफ एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाए? एफ एक्स इजिकल्स टू क्या आ जाए? ए टू एक्स टू द पावर टू आ जाए, ठीक है। एक्स टू द पावर टू प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन आ जाए प्लस ए नॉट आ जाए, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलेंगे। क्लियर बात? वैसे ही आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा। तो क्लियर बात? तो ये हम समझे क्या चीज़ जो हमने पोलिनोमियल्स में समझा कि एफ एक्स इक्वल्स टू जो होता है ए वन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर, मतलब इस तरीके का फंक्शन लिखा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स बोलेंगे। पोलिनोमियल्स में एन की वैल्यू क्या होना चाहिए? वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने समझे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ए एन की। एन को क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ओके। अब हमने आगे पढ़ा कि हमने कैसे किसको कांस्टेंट बोलेंगे, किसको हम लीनियर बोलेंगे, किसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गई होगी आपको। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप जरूर बताएं और इसको आप नोट करो।
सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो हमने पढ़ा जो दो टॉपिक्स पढ़े, ठीक है। एक तो हमने इंटरसेक्शन यूनियन की बात की, ठीक है। इंटरसेक्शन और यूनियन किस तरीके से हम कैसे उसका दो ए अगर सेट रहे तो उसका हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो ये अपन ने देखा। उसके बाद अपन ने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि कैसे पोलिनोमियल्स को, पोलिनोमियल फंक्शन को कैसे हम देखते हैं और कैसे हम लिखते हैं, और कब कांस्टेंट होता है, कब हम इसको हम क्या बोलते हैं, कब ये क्वाड्रेटिक होता है, कब लीनियर होता है, तो ये अपन ने समझे। क्लियर बात। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्या चीज, नेक्स्ट टॉपिक की। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो बेसिक मैथमेटिक्स का वो टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे आपको यहीं पे, और आपको एकदम बेसिक चीजें भी कराए जाएंगे और एडवांस लेवल की चीजें कराए जाएंगे, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, फंक्शन में पूरे बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको क्या करें, ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि कहीं आपको आए बीच में तो आप उसमें अटको नहीं, ठीक है। तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बेसिक चीज़ें देखेंगे और एडवांस कब देखेंगे, जब हम फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर बात। तो ये ध्यान में रखें आप, ओके। तो हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये होता है कि देखते हैं कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लो y इक्वल्स टू x लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो साइन है ना, ये जो बॉक्स लगा हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होता है। इसकी वैल्यू जो होती है x की, वो क्या होता है, लेस देन, मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना, वो लेस देन इक्वल्स टू x होगा, ठीक है। तो GIF की जो वैल्यू होगा वो हमेशा x से छोटा ही रहेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। x से क्या होगा, हमेशा छोटा रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर इसके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बतानी है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू जो होगी वो, अगर x मान लो, आप अपन एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसकी, अगर हमें मान लो 2.7 है, ठीक है, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना क्या होगा, ठीक है। 2.7 का क्या बताना आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर बतानी है क्या होगी। अगर 2.7 को देखें तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में इतना आप याद रखो, इसका हम बेस फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम मान लो कि एक हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करें और ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जो 2.7 है ना, वो कहीं यहाँ लाई करेगी, मतलब 2 और 3 के बीच रहेगा। तो 2 और 3 के बीच का जो बेस होगा वो कौन होगा, 2 होगा, हाँ कि ना। तो 2 और 3 का बेस होगा, हाँ वो 2 होगा, तो इसलिए हम इसका आंसर 2 करेंगे। क्लियर बात। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम बेस को पकड़ते हैं कि किसको पकड़ते हैं, बेस को पकड़ते हैं। अगर यही रहता 5.4 तो इसका बेस बता दो कितना होगा, 5.4 है, तो मतलब बेस 5 होगा। और हमने कहा है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो लेस देन कितना होगा, ये x की वैल्यू x से लेस देन होगा, मतलब 5.4, 5 और 6 के बीच है। इंटीजर वैल्यू फाइंड करनी है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं फाइंड करनी। तो इंटीजर वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो 5.4 की इंटीजर वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाए तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इसका जो 5 पॉइंट यहाँ 6 है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.4 अगर यहाँ आएगा तो इंटीजर वैल्यू कहाँ होगा, इंटीजर वैल्यू होगा, और ये हमने कहा 5.4 से कम होगा, तो इंटीजर वैल्यू 5 पे ही तो आएगा। तो अपन तो उतना देर से यही पढ़े कि हम बेस फाइंड करेंगे कब, जब 5.4 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आप एक और बता लो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 6.2 का कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, GIF होगा। तो अपन ने बात की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बेसिक चीज है, ठीक है। अभी अब इसको हम क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ेंगे, लेकिन हम बेसिक चीजें फाइंड कर लिए कि आपको अगर ऐसा डब्बा दिख जाए तो आप ये समझ जाओ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको लिख के भी देगा क्वेश्चन में, तो आप वहां से आसानी से आप उसको MCQ में जो भी ऑप्शंस होंगे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट करो, फिर आगे हम चलते हैं। तो आपने नोट कर लिए होंगे। तो हमने पढ़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फिर हम इसको सम अप करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को, और फिर हम क्या करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक टॉपिक और है हमारा, कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कौन सा, फ्रैक्शनल पार्ट
फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो कैसे करते हैं, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करा वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ते हैं। वाई इक्वल्स टू अगर मान लो ऐसे कर्ली ब्रैकेट है एक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, एफ पी आई। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लिखते हैं एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, x माइनस का लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखते हैं। ओके, तो y इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट देखा आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, और इसको हम एलिब्रेट किया तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। अगर मान लो एग्जांपल की बात कर ले अपन, ठीक है, 2.4 की अगर फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू फाइंड करना चाह रहा है तो कैसे करेंगे, तो अपन ने पढ़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सिंपल सी बात है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम 2.4 को हम अप्लाई करें तो x की वैल्यू 2.4 है, तो 2.4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4। अब आपको मालूम होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.4 का कितना होता है, 2.4 का 2 होता है। क्लियर बात, तो इसको अगर इसमें माइनस करें तो 0.4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन में हम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। चलो एक और एग्जांपल आप सॉल्व करो। अगर 3.8 दिया जाए, ठीक है, तो आप इसका वैल्यू बताओ कि फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अपन ने फार्मूला देखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बस वही लगाना है। x की वैल्यू कितनी है, 3.8 माइनस 3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो 3.8 माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 0.8 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आप सिंपल से ये आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो और आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपन ने आज थोड़ी अब धीरे धीरे तेज होते जाएंगी क्लासेस, ताकि हमें टॉपिक और कवर करने, और आप इसी स्पीड से आप कवर करो, ताकि अगर तेज चलोगे तभी आप रेस में जीत पाओगे। ठीक है।